शिक्षण संस्थान जामिया में धर्मांतरण पर सन कर देने वाला खुलासा। जामिया में हिंदू छात्रों शिक्षकों के साथ चल रहा धर्मांतरण का गंदा खेल। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने जामिया पर देश को चौंकाया, विपक्ष की चुप्पी पर उठे सवाल। देश के जाने माने शिक्षण संस्थान जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट ने देश में खलबली मचा दी है। दरअसल शिक्षण संस्थान जामिया में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है, ये रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर रही है। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है, विपक्ष में सन्नाटा पसर गया है और वहीं पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब कहां है राहुल गांधी, अब कहां है ओवैसी और तमाम अन्य नेता जो हर बार हर मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा करते हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि दरअसल कॉल फॉर जस्टिस की ये रिपोर्ट है और 65 पन्नों की ये चौंकाने वाली फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जिसमें यूनिवर्सिटी जामिया को लेकर ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें महिला प्रोफेसर से लेकर जो यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं और जो मौजूदा छात्र हैं, उन्होंने कई खुलासे किए हैं कि किस तरीके से वहां पर यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके धर्मांतरण के लिए नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं। ये तमाम चौंकाने वाले खुलासे इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं। बता दें कि देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में जामिया मिलिया इस्लामिया को गिना जाता है और कहीं ना कहीं बीते कुछ सालों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आई, जिसके बाद अब इस एनजीओ के जरिए ये फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई, जिसने कहीं ना कहीं जामिया को एक तरीके से खंगाला है कि क्या कुछ उसके भीतर चल रहा है। छात्र जो अपनी आप बीती बता रहे थे, उनकी आप बीती सुनी है कि किस तरीके से दरअसल धर्म परिवर्तन उनका कराया जा रहा है, ये दबाव उन पर लगातार बनाया जा रहा है। यह रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है। यह रिपोर्ट कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम है, जिसके जरिए तैयार की गई है, जिसमें गैर मुस्लिम फैकल्टी, छात्र, पूर्व छात्र और कर्मचारी से बात करके ये पूरा निष्कर्ष जो है 65 पन्नों पर उतारा गया है। और अगर मैं इस रिपोर्ट की बात करूं तो इसमें कोई ऐसे लोग नहीं है, बल्कि देश के न्यायाधीश रह चुके SN डीगरा इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त श्री SN श्रीवास्तव और कई अन्य जो सदस्य हैं इस समिति में वो शामिल थे, जिनके जरिए बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिपोर्ट पेश की गई और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है, अब एक बार फिर से दिल्ली की ये प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, जहां पर हर एक छात्र का सपना होता है कि वो वहां पर पढ़ाई करें, और इस तरीके से उस पर ये रिपोर्ट सामने आती है जो जाहिर तौर पर देश को झकझोर देने वाली ये रिपोर्ट है। कई सवाल अब देश पूछ रहा है। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया है, यानी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान सामने आया है। हालांकि इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इसके मुताबिक एक गैर मुस्लिम जो महिला सहायक वहां पर प्रोफेसर है, उनके जरिए इस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में शुरू से ही भेदभाव जो है उसे महसूस किया, जहां पर मुस्लिम जो फैकल्टी है वो गैर मुस्लिम्स के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव करते हैं। उन्होंने बताया कि PhD थीसिस प्रस्तुत करते समय मुस्लिम क्लर्क ने उन पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह भी उनकी तरफ से चौंकाने वाला खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। और साथ ही महिला प्रोफेसर ने यह भी बताया है कि किस तरीके से दरअसल उन पर अपमानजनक टिप्पणी की गई, किस तरीके से दरअसल इन पर दबाव बनाया गया धर्म परिवर्तन करने का। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो यूनिवर्सिटी के भीतर चल रही हैं। वहीं पर इसी रिपोर्ट में एक दलित समाज से आने वाले फैकल्टी ने यह बताया कि जब उनको कॉलेज में अपना कैबिन अलॉट हुआ तो उन्हें मुस्लिम कर्मचारियों ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रशासन ने एक
काफिर को केबिन दे दिया। तो इस तरीके की अपमानजनक टिप्पणी का सामना वहां पर गैर मुस्लिम फैकल्टी को करना पड़ता है, ये इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वहीं पर यह भी एक मामला सामने आया है कि एक अनुसूचित जनजाति के एक जो स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि कैसे जब वो एमएड कर रहे थे तो उसे पूरा करने के दौरान एक मुस्लिम जो टीचर थे, उन्होंने उनसे क्लास में कहा था कि जब तक वो इस्लाम का पालन नहीं करते उनकी एमएड जो है वो पूरी नहीं होगी। उनके सामने ऐसे छात्रों का उदाहरण रखा गया जिनके दरअसल धर्मांतरण करने के बाद अच्छा व्यवहार होने लगा। यानी किस तरीके से छात्रों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि आप तभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तभी आपको पास कराया जाएगा, तभी आपका कोर्स कंप्लीट होगा जब आप अपना धर्म परिवर्तन करेंगे, जब आप अपना धर्म बदलेंगे। तो इस तरीके का ये जो रवैया है ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है और ये रिपोर्ट जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि कॉल ऑफ जस्टिस जो ट्रस्ट है उसकी फैक्ट फाइंडिंग टीम के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। निष्कर्ष तक पहुंचने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा है और जब ये रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, सामने आ चुकी है, तो अब इस रिपोर्ट को जो है वो गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय उनके पास भेज दिया गया है। जाहिर तौर पर ये सही नहीं है जिस तरीके का व्यवहार वहां पर छात्रों के भीतर हो रहा है। अब तक हमने रैगिंग सुना था, लेकिन किस तरीके से वहां पर जो फैकल्टी है, वहां का जो प्रशासन है यूनिवर्सिटी का, वो छात्रों के साथ व्यवहार कर रहा है। हालांकि देखना होगा कि जब गृह राज्य मंत्री के पास ये रिपोर्ट गई है तो इस पर वो क्या संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ एक्शन आने वाले वक्त में देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है वो है तमाम राजनीतिक दलों के नेता, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर चाहे वो ओवैसी हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। जिस तरीके से हर मुद्दे पर तो सियासत होती है, अगर यही कोई और शिक्षण संस्थान होता जेएनयू और जामिया को छोड़कर, एएमयू को छोड़कर, तो जाहिर तौर पर ये सियासत करने के लिए आ जाते। लेकिन इस तरीके से एक बार फिर से जो है विपक्ष ने अपना असली चेहरा उजागर कर दिया है देश के सामने कि वहां पर एक भी किसी नेता का बयान सामने नहीं आया है। पूरी तरीके से विपक्ष में इस पूरी रिपोर्ट को लेकर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब जब हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रमुख बातें हैं इस रिपोर्ट की, दरअसल इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जामिया में गैर मुसलमानों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न एक आम बात है। गैर मुस्लिम सहायक प्रोफेसर का जो बयान मैंने आपको बताया, उसमें यह भी बताया गया कि अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। गैर मुस्लिम छात्रों पर धर्मांतरण के लिए इस्लाम कबूलने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है। तो ये बहुत चौंकाने वाले खुलासे, देश को झकझोर देने वाले ये खुलासे जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर हुए हैं और जाहिर तौर पर ये खुलासे जो हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान पर भारी भी पड़ सकते हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय क्या एक्शन लेता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।